AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी YouTube के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड सब लोगों को ये जो हमारा बहुत प्यारा सा कोर्स चल रहा है, बहुत प्यारी सी जो प्लेलिस्ट है, बहुत प्यारा सा सब्जेक्ट है वो समझ आ रहा होगा, विच इज़ नथिंग, इट्स अवर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको हम अपना इन शॉर्ट DBMS भी बोलते हैं। तो ऑलरेडी हमने यूनिट 1 अच्छे से कवर कर ली, यूनिट 2 भी अच्छे से कवर कर ली एंड इट्स अवर यूनिट 3 पार्ट 6। टेक्निकली इट्स अवर लास्ट लेक्चर। टेक्निकली क्या, ये हमारा लास्ट लेक्चर ही है यूनिट 3 का। इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट विच इज यूनिट 4 स्टार्ट होगी। सो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। दिस साइड राशि डागा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा रही हूँ। देखो बेसिकली अगर आपको याद होगा, जो हमारा पार्ट 5 था उधर ही मैंने बोला था आपके सारे के सारे जो यूनिट 3 के टॉपिक थे कंप्लीट हो गए थे। याद हो यूनिट 2 के जो टॉपिक्स थे कुछ बचे हुए थे, जो मैंने बोला था हम यूनिट 3 में डिस्कस करेंगे, बिकॉज उसके बाद आप ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये टेक्निकली आपके यूनिट 2 के हैं, बट हम इसको यूनिट 3 में पढ़ रहे हैं क्योंकि अब आप बहुत अच्छे से चीजें समझ पाओगे। जो टॉपिक है वो है कर्सर्स क्या होते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, प्रोसीजर्स इन एसक्यूएल और द PL एसक्यूएल। अब दीदी आपने क्वेश्चंस की बात करी थी, यस क्वेश्चंस की बात करी थी, बट सबसे पहले मेन फंडा ये है कि मैं आपके सारे यूनिट्स कवर करा दूं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा यूनिट 4 के ऊपर होने वाला है। पहले हम अच्छे से अपनी यूनिट 4 कवर कर ले, यूनिट 5 कवर कर ले, देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू दी PYQs एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, अभी मैं टेक्निकली फंडा यूनिट 4 यूनिट 5 अच्छे से कवर करने का। तो आई होप आप लोगों ने सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स देख रहे होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, बट अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू आस्क मी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो टॉपिक होने वाला है, जो आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्सर्स क्या होते हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट ट्रिगर्स, देन वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसीजर्स इन SQL और PL SQL। हम ये कुछ 3 टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। थोड़े टेढ़े टेढ़े लिखिए बट हेडिंग आपको समझ में आ जाएगी। चलिए विदाउट एनी फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्सर क्या होता है। अगर मैं नॉर्मली टर्म्स में बोलूं कर्सर क्या होता है, जैसे अगर मैं ये अपना ये एरो घुमा रही हूँ, राइट, दिस इज कर्सर। ये जो है जैसे मैं अपडेट पे लेके गई, डिलीट पे लेके गई, ये हमारी लैंग्वेज में ये क्या होता है, कर्सर होता है। और यही कर्सर हमारी लैंग्वेज में क्या, यही कर्सर है, बट DBMS की लैंग्वेज में क्या, वो अब हम देखते हैं। Imagine you have a big box of chocolates, data rows in a table। अगर आप सपोज कर लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा डिब्बा है चॉकलेट्स का, ठीक है, तो हम इसको मान ले रहे हैं ये हमारी क्या है, टेबल है, जिसमें बहुत सारे रोज है, क्योंकि चॉकलेट्स भी तो ऐसी प्लेस्ड होती है ना, डिब्बे होते हैं, फिर चॉकलेट्स ऐसी तो प्लेस्ड होती है ना मोस्टली। तो वो क्या है, आपके डिब्बा के टेबल हो गया, जो चॉकलेट प्लेस्ड है इट इज रोज। ठीक है, now if you want to eat one chocolate at a time, you don't take the whole box at once। अगर आपको एक चॉकलेट खानी तो पूरा थोड़ा ना बॉक्स खा लोगे, नहीं, इंस्टेड यू यूज योर हैंड। आप एक हैंड अपना हाथ का यूज करोगे, जिसको हम क्या मान रहे हैं, कर्सर मान रहे हैं, टू पिक द वन चॉकलेट, सी मे बी ईट इट, देन मूव टू द नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे पास ऐसी कोई भी चीज नहीं है, मैं आपको बताती हूँ दिखा के। मेरे पास एक बॉक्स है, अब मुझे इसमें से चॉकलेट वाला बॉक्स है, मुझे चॉकलेट खानी है। मैं एक हाथ से सबसे पहले एक ही तो उठाऊंगी ना चॉकलेट, तो ये क्या होगी, मेरा हाथ कर्सर हो गया। सबसे पहले मैंने एक चॉकलेट उठाई, देन उसको ईट करा, फिर मैं दूसरी पे जाऊंगी। तो ये क्या है, हैंड क्या काम कर रहे हैं, इट्स बेसिकली अवर कर्सर। मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्सर क्या है, राइट। तो कर्सर तो हमें पता है क्या होता है। अब बात हम कर लेते हैं कि DBMS में क्या होता है। In DBMS, a cursor is like a pointer or the handle that helps you to grow through the result of a query row by row। DBMS में क्या होता है, कर्सर आपके एक पॉइंटर कह लो या फिर हैंडलर कह लो, जो आपकी जो क्वेरी लिखी हुई होती है उस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए वो एक रो में जाता है, एक रो में। इट लेट्स यू फैच, अपडेट और डिलीट रोज वन एट अ टाइम फ्रॉम द रिजल्ट सेट। मतलब आपके पास ये है सेट, आपके पास ये क्वेरी आई है, तो वो एक इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, एक एक करके जाएगा। क्यों, जिससे कि आप बहुत इजीली उसको फैच कर पाओ, पकड़ पाओ, उसको क्या कर पाओ, उसको अपडेट कर पाओ, और जो भी डिलीट है उसको डिलीट कर पाओ। क्लियर, समझ में आगे कर सके हो तो बहुत इजी लैंग्वेज में समझाया, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में समझ आ गया होगा।
अब बात आती है व्हाई डू वी नीड अ कर्सर, हमें कर्सर की जरूरत क्यों है। नॉर्मली एसक्यूएल वर्क्स विद सेट्स ऑफ डेटा एट वंस। नॉर्मली क्या होता है, जो आपका एसक्यूएल होता है वो बहुत सारे डेटा के साथ एक साथ काम कर रहा होता है। जैसे एग्जांपल, आपके पास एक ही टेबल है, आपने लिख दी क्वेरी, लिख दी जैसे सेलेक्ट स्ट्रिंग ऑपरेटर फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये जो थी मैंने यूनिट 2 या 1 में बहुत अच्छे से समझाएंगे। अब इसका क्या मतलब होता है कि अगर आपने ये क्वेरी रन कर दी तो ये तो आपको पूरी की पूरी एज इट इज टेबल दे देगा। लिखा भी दिस गिव्स यू द होल टेबल एट वंस, आपको पूरी की पूरी टेबल एक बार में दे देगा। बट समटाइम्स यू नीड टू प्रोसेस वन रो एट अ टाइम। कभी कभी क्या होता है कि आपको सिर्फ यही वाली रो चाहिए। मैं दूसरे से दिखाती हूँ। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये जो ये वाली रो है, सिर्फ मुझे ये वाली रो चाहिए, बट ये वाला अगर आप क्वेरी दोगे तो पूरी निकाल के दे देता है, बट मुझे तो एक ही रो चाहिए। तो उसमें हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल है गिविंग ईच स्टूडेंट अ रोल नंबर 1 by 1, कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर ईच अकाउंट इंडिविजुअली। आपके पास हर एक स्टूडेंट के रोल नंबर है, आपको क्या करना है, उसका अकाउंट जो है इंटरेस्ट उसमें बतानी, कि उसकी इंटरेस्ट बतानी है। अब आपको हर एक स्टूडेंट की इंटरेस्ट बतानी है, तो इसमें क्या यूज होगा, फंडा कर्सर यूज होगा, जब भी तो आप एक एक करके जा पाओगे। वरना अगर आप ये क्वेरी रन कर दोगे तो पूरी टेबल आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए, हमें तो एक एक करके रन करना है। तो इस केसेस में हम क्या यूज करते हैं, कर्सर का यूज करते हैं। अब कितने तरीके के कर्सर्स होते हैं, पहले हम टाइप्स ऑफ कर्सर्स देखेंगे, बट यस पहले मुझे ये बताओ, आपको समझ आ गया होगा कि कर्सर क्या होता है और हमें कर्सर की क्यों नीड पड़ी, वो भी समझ आ गया होगा विद द एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल के साथ में समझाए तो चीज आपको समझ आ गई होगी, कोई डाउट नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट है, देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ कर्सर्स। 2 तरीके के हमारे कर्सर्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका इम्प्लिसिट कर्सर, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक, अपने आप बना देता है, हमें कोई करने की जरूरत नहीं होती है। तो अगर कोई पूछे कर्सर्स के आपका यार स्पेलिंग मुझे लगा थोड़ी गड़बड़ हो गई, कर्सर्स के टाइप पूछे तो आप बता दोगे। हम इसको ऑटोमेटिक कर्सर भी बोलते हैं या हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। देखो थोड़ी राइटिंग मैनेज कर लेना, बट थोड़ी समझ में आई जाएगी। दूसरा आपका होता है एक्सप्लिसिट कर्सर। एक होता है आपका इम्प्लिसिट और एक होता है आपका एक्सप्लिसिट कर्सर। अब जो इम्प्लिसिट है हम उसको ऑटोमेटिक भी बोल रहे हैं, राइट। तो ये क्या होता है, क्रिएटेड बाय डीबीएमएस। इसको कौन क्रिएट करते हैं, डीबीएमएस खुद क्रिएट कर देता है जब आप क्वेरी रन कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने ये वाली क्वेरी रन करी, सेलेक्ट ए स्ट्रिंग ऑपरेटर फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये भी एक क्वेरी है, राइट। जैसे ही मैंने ये वाली क्वेरी रन करी, कर्सर खुद डीबीएमएस बना देगा। डीबीएमएस खुद ऑटोमेटिकली कर्सर बना देगा, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो खुद बना देगा डीबीएमएस। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी टाइप को हम कर्सर्स को क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट कर्सर या फिर ऑटोमेटिक कर्सर। ऐसे कर्सर जैसे ही क्वेरी रन हुई, राइट, जैसे ही क्वेरी रन हुई तुरंत उसने क्या बना दी, डीबीएमएस ने तुरंत आपका कर्सर बना दिया। जैसे ये लिखा भी है, ये तो ऑल बता दिया था, बट इसने नाम लिखा सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स, इसमें क्या आएगा, आपके सिर्फ नेम आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेरी दे देती, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाली क्वेरी दे देती कि सेलेक्ट रोल नंबर फ्रॉम स्टूडेंट्स, मैं जैसे ही क्वेरी देती, मैंने कोई कर्सर नहीं बनाया। अब डीबीएमएस क्या करेगा, खुद कर्सर बना देगा और मुझे क्या रिटर्न दे देगा, सिर्फ मुझे रिटर्न करके दे देगा सारे बच्चों के रोल नंबर। क्लियर, ये होता है हमारा इम्प्लिसिट कर्सर या फिर हम इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक कर्सर भी। The DBMS automatically uses an implicit cursor in the background, easy to use but less control. Automatically वो अपने background में DBMS हमेशा यूज ही कर रहा होता है। ये बहुत आसान है यूज करने का, बट इसका जो लेस कंट्रोल है आप कम ही यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है एक्सप्लिसिट कंट्रोल, एक्सप्लिसिट कर्सर, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मैनुअल। मतलब हमें मैनुअली बनाना पड़ता है, ये DBMS नहीं बनाते, ये हमें खुद बनाना पड़ता है। क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर, पता है प्रोग्रामर इसको क्रिएट करते हैं। यू डिक्लेयर इट, आप इसको सबसे पहले इसको डिक्लेयर करोगे, फिर ओपन करोगे, फिर बताओ कि क्या चीज फेच करनी, फिर क्लोज करोगे। सबसे पहले आपने बताया कि पहले हमें डिक्लेयर तो कर दो कि भैया हम कर्सर बना रहे हैं, हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर मैंने उसको ओपन कर दिया कि भैया आप कर्सर अब वो ओपन है। फिर आपने बोला कि ये चीज फेच करनी है, नेम फेच करना है कि रोल नंबर फेच करना है, ये चीज फेच करनी है। जब फेच कर लो उसके बाद भी तो मुझे कर्सर को बंद करना पड़ेगा ना। अगर मैं कर्सर को खोल रही हूँ या फिर मैं अगर कर्सर को बंद कर रही हूँ, तो मुझे मतलब करना तो दोनों चीजें मैनुअली करनी पड़ेंगी, राइट। तो यही है एक्सप्लिसिट कर्सर। मैनुअली कौन बनाते हैं, हमारे प्रोग्रामर बनाते हैं। अगर सबसे पहले तो आपको उस कर्सर को डिक्लेयर करो, ठीक है, उस कर्सर को ओपन करो, तो फैच में आपको फिर बताना पड़ेगा कि आपको रोल नंबर करवाना है या फिर नेम करवाना है, जो भी फैच करवाना है, देन उसको क्लोज कर दो। तो ये हमारा एक्सप्लिसिट जो कर्सर होता है मैनुअली जो हम क्रिएट करते हैं, उसका आपकी एक तरीका है।
अब एक एग्जाम्पल से समझ लो, ये हम ओरेकल का ले रहे हैं, उसका नहीं ले रहे, बट एक बार एग्जाम्पल से आप समझ लो, लिखना इतना वो नहीं, बस पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने डिक्लेयर करा कर्सर को, हमने फिर कर्सर का जो नाम है वो रख दिया, स्टूडेंट कर्सर जो भी हम बोल रहे हैं, इस सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब हमें इसने बता दिया, सबसे पहले उसने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, फिर उसने बता दिया कि आपको क्या फैच करना है, बता दिया कि आपको नेम फैच करना है। देन आपने बिगिन करा, ओपन कर दिया यहाँ पे अपना कर्सर, फैच करवा दिया कि यस ये चीजें आपको फैच कर दिया। देन उसके बाद जब फैच हो गई तो आपने क्लोज करवा दिया, फिर खत्म। सिर्फ पता होना चाहिए, ये चीज आपको याद रहनी चाहिए कि हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, राइट। हमने डिक्लेयर करा, फिर हमने उसको ओपन करा है, फिर हमने उसको बताई कि क्या चीज आपको फेच करनी है, देन वी विल क्लोज इट। तो ये 4 स्टेप होते हैं हमारे एक्सप्लिसिट कर्सर में, मैन्युअली वाले कर्सर में। क्लियर? ज्यादा कंट्रोल होता है उसमें, लेस थे इसमें ज्यादा कंट्रोल है, बेटर है फॉर दी कॉम्प्लेक्स टास्क। आई होप आपको दोनों तरीके के जो कर्सर्स होते हैं, विच इज इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट कर्सर, समझ आ गया होगा। अब कौन कौन से स्टेप्स जो हमने पढ़े थे, स्टेप्स एक्सप्लिसिट कर्सर में, उसको और थोड़ी डिटेल में समझ रहे थे विद द एग्जांपल ऑफ चॉकलेट्स, बिकॉज आई नो बहुत से बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती है। थिंक ऑफ इट लाइक स्टेप्स टू ईट चॉकलेट्स। हम इसको एक तरीके से ऐसे समझेंगे जैसे हम चॉकलेट खा रहे हैं। सबसे पहले भी डिक्लेयर कर्सर, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, मैंने यहाँ लिखा, से आई वांट टू ईट फ्रॉम दिस चॉकलेट बॉक्स, क्वेरी रिजल्ट। हमने एक क्वेरी दे दी कि भैया मुझे ये जो चॉकलेट बॉक्स है ना, मुझे उसमें से चॉकलेट खानी है। तो कर्सर क्या बोलेगा, कर्सर ने डिक्लेयर करा, सबसे पहले उसका नेम दिया, जो भी कर्सर का नेम है, उधर हमने स्टूडेंट का नेम दिया था, एंड कर्सर फॉर सिलेक्ट, हमने उसको सिलेक्ट करने को कहा। अब डिक्लेयर हो गया, उसके बाद ओपन करना है कर्सर को। हमने बोला ओपन कर्सर, यानी कि बॉक्स को खोलो। आपने बता दिया कि मुझे क्या करना है, काम कैसे करना है, बट आप खोलनी भी तो पड़ेगी चीज। हमने खोला, ओपन विद द ऑफ कर्सर नेम। ओपन के बाद हमारा जो मेन काम है अब है हमारा फैच करने का काम। अब हमने फेच करा डेटा को, पिक 1 चॉकलेट, हमने एक चॉकलेट पिक करी, फैच कर्सर नेम इनटू द वेरिएबल, देन वी विल क्लोज इट। अब हमारा जब हो गया है फेच, तो हम उसको क्लोज कर देंगे। तो उसमें डेटा को सबसे पहले प्रोसेस करेंगे, डू समथिंग विद इट, आप कुछ करोगे या फिर ईट करोगे या फ्लेवर चेक करोगे, देन उस कर्सर को आप क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे विद द कर्सर नेम। बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। आई टेक द एग्जांपल ऑफ चॉकलेट्स, क्योंकि बहुत से बच्चों की पसंद होती है, स्पेशली गर्ल्स की। तो आई होप चीजें समझ में आ गई होंगी। चॉकलेट्स की स्पेलिंग थोड़ी गलती होगी, फिर कमेंट्स में लिखोगे दीदी गलती कर दी चॉकलेट्स की स्पेलिंग, तो ठीक है, समझ में आ गई होंगी चीज क्या बात हो रही है। वेरी इजी, बट नहीं है तो आप आराम से पूछ सकते हो। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। अब कुछ हमारे कर्सर्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। DBMS gives some magic variables to check cursor status, कि कर्सर का क्या स्टेटस है। तो हमारे कुछ कीवर्ड्स है, कुछ एट्रीब्यूट्स है, वो आपको पता होने चाहिए। जैसे है परसेंटेज फाउंड, मतलब ट्रू इफ अ रो इज फैच्ड। अगर आपका ये आ गया परसेंट फाउंड, मतलब समझ आना यस आपकी जो रो थी वो फेच हो चुकी है। परसेंट नॉट फाउंड, यानी कि रो आपकी फेच नहीं हुई, जस्ट अपोजिट है। परसेंट रो काउंट, नंबर ऑफ रोज फैच टू फार, जो आपकी कितनी नंबर ऑफ रोज थी वो फैच हो गई। इज ओपन, चेक करो कि कर्सर ओपन हुआ है कि नहीं हुआ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो अपने भी शॉर्ट नोट्स में मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट, याद होने ही होने चाहिए। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल से समझा है, इफ स्टूडेंट कर्सर, ये हमारा क्या है, स्टूडेंट कर्सर, यानी कि सॉरी स्टूडेंट कर्सर ही लिख गई मैं, ये हमारा क्या है, कर्सर का नेम है। हमने बोला परसेंट फाउंड, यानी कि हमारी जो रो थी फेच हो चुकी है। देन DBMS डॉट आउटपुट पुट लाइन रो फाउंड, हमने लिख दिया कि वो रो हमें मिल चुकी, क्योंकि उसका क्या आ गया था, परसेंट फाउंड से ही समझ में आ जाना है कि आ जाना चाहिए यस चीज जो थी वो ट्रू हो गई है इफ रो इज फेच्ड, और जो हमारी रो थी वो फेच्ड हो गई है। बट एक एग्जाम्पल के थ्रू समझे, मेन आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, राइट? अब कुछ एडवांटेजेस है कर्सर की, जैसे लेट्स यू प्रोसेस ईच रो इंडिविजुअली, आपने हर एक रो इंडिविजुअली प्रोसेस कर रहे हो इसमें। यूजफुल व्हेन क्वेरीज आर कॉम्प्लेक्स एंड नीड रो बाय रो लॉजिक, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जब आपकी क्वेरी कॉम्प्लेक्स और आपको रो बाय रो जाना है। तो इसमें कौन सा कर्सर काम आएगा आपका कर्सर काम आएगा एक्सप्लिसिट कर्सर, राइट? हेल्पफुल फॉर टास्क लाइक रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड कैलकुलेशंस,
जनरेटिंग रिपोर्ट्स, उन टास्क के लिए बहुत अच्छे हैं जहां पे आपको एक एक रिकॉर्ड चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छे। क्यों? क्योंकि आप एक एक रो बाय कर रहे हो इसलिए। कुछ डिसएडवांटेजेस भी है कर सके, जैसे स्लोअर देन सेट बेस्ड एसक्यूएल ऑपरेशंस बिकॉज रो बाय रो। अब हमें अगर सेट बेस्ड ऑपरेशंस करने लगातार पूरे करने हैं तो ये स्लो है, क्योंकि ये एक एक रो बाय रो जाता है इंस्टेड ऑफ फुल्ली एक एक रो बाय जाता है, तो थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। थोड़ा हम बोल सकते क्या है, ये स्लोअर है, मतलब थोड़ा और तेज हो सकता था बट स्लोअर है। मोर मेमोरी यूजेस, अब जब धीरे 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 जा रहा है तो ज्यादा मेमोरी लेगा। नॉट गुड फॉर वेरी लार्ज डेटा सेट्स, अब जो बड़े डेटा सेट्स उनके लिए नहीं, क्योंकि एक एक रो करके जा रहा है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। राइट, टाइम कंज्यूमिंग वाली चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो आई होप आपको यहाँ तक हमने जो पढ़ा कर्सर्स का वो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली कर्सर इज, why do we need a cursor, and how many types of cursors are there are two types of cursor which is implicit and explicit, हमने वो भी पढ़ा। and what are the steps in explicit cursor, हमने वो पढ़ा। and हमने कुछ most important attributes भी देखे हमने। then we will move to the advantages of cursor and the disadvantages of cursor। तो आई होप चीजें समझ आ गई, काफी हमने अच्छे से डिस्कशन किया। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं विच इज ट्रिगर। अब ट्रिगर से क्या समझते हैं? अगर मैं बोलूं कि ट्रिगर हो गए, मतलब मैंने या फिर कोई एक ऐसी बात बोली, मैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ, अभी हम टीबीएमएस के में नहीं जा रहे। हम ट्रिगर किसको बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में? मतलब अगर मैंने किसी से कोई बात बोली, वो बात उसको इतनी चुभ गई कि वो ट्रिगर हो गया, वो परेशान हो गया या परेशान हो गई, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि अब जैसे मुझसे किसी ने बोला कि उठ जाओ राशि, तो आई जस्ट स्टैंड अप, या मुझे किसी ने बोला बैठ जाओ, तो मेरे माइंड ने जल्दी रिस्पॉन्स दिया, ट्रिगर हुआ मेरा माइंड, तो मैं बैठ गई। तो ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में यही हमारा ट्रिगर है। बट अब हमें नॉर्मल लैंग्वेज के कुछ अलग हटके चलना है, हमें थोड़ा डीबीएमएस लैंग्वेज के टर्म्स में बात करनी है। तो ट्रिगर क्या है? इमेजिन अ क्लासरूम, आप एक क्लासरूम में हो, व्हेनेवर द बेल रिंग्स, जब भी बेल रिंग होती है तो स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली स्टैंड अप, अपने आप खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्या उनके पास कोई रोबोट है जो हमारे पास उनकी चाबी, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं? बिकॉज उनको अलर्ट पहुंचता है। नो टीचर्स टू टेल देम एवरी टाइम, कोई टीचर उन्हें नहीं बताता। दैट इज एग्जैक्टली अ ट्रिगर इन टीबीएमएस। यही तो ट्रिगर, उन्हें पता चल जाता है कि अच्छा ये चीज होनी है। A trigger is a special type of stored program in the database that automatically runs or fires when a certain event happens, like insert, update or delete. ट्रिगर क्या है? आपका एक स्पेशल टाइप का प्रोग्राम है जो कि डेटाबेस में आपका रन होता है। आपका ट्रिगर क्या है? एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम है, स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम है। ये मतलब आपके जो डेटाबेस में स्टोर्ड हमेशा रहता ही है। ये कब ऑटोमेटिकली रन करते हैं? जब आप कोई कुछ सर्टेन इवेंट करते हो, जैसे कि इंसर्ट करनी कोई चीज, या कोई चीज आप अपडेट कर रहे हो, या कोई चीज आप डिलीट कर रहे हो, तो उसमें होता है। आप खुद बताओ, जब आप इंसर्ट कर रहे हो तो जिस चीज में आप इंसर्ट कर रहे हो तो उनको तो पता चल जाएगा ना कि अच्छा मेरे में एक और रो ऐड हो रही है, मेरे में एक और कॉलम ऐड हो रहा है। अपडेट करोगे तो जो चीज अपडेट कर रहे हो उसको, या फिर कोई डिलीट कर रहे हो तो उसको। तो ट्रिगर क्या होता है? आपके एक स्पेशल टाइप ऑफ स्टोर्ड प्रोग्राम है जो ऑलरेडी आपकी डेटाबेस में हमेशा रहता है। उसको जब पता चलता है कि कुछ सर्टेन इवेंट हो रहा है, जैसे इंसर्शन हो गया, अपडेशन हो गया, डिलीशन हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर जाता है? रन कर जाता है। किस चीज पे? या तो इंसर्शन में, या आपके अपडेशन में, या आपके डिलीशन में। अगर इनमें से कोई भी चीज होती है तो वो तुरंत क्या कर जाता है? रन कर जाता है। क्लियर? अगर मैं सिंपल डेफिनेशन में बोलूँ, ट्रिगर इज एन ऑटोमेटिक एक्शन परफॉर्म बाय द डेटाबेस इन रिस्पॉन्स टू सम इवेंट ऑन अ टेबल और अ व्यू। ट्रिगर की एक ऑटोमेटिक एक्शन है जो डेटाबेस प्रोवाइड करता है जब कुछ इवेंट होता है या कुछ टेबल व्यू होती है। दैट्स सिंपल। और मुझे ऐसा लगता है ऊपर वाली जो डेफिनेशन थी काफी आसान थी, ये आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रख सकते हो, और नीचे अगर आपको फर्दर एक्सप्लेन करना है तो देन यू कैन एक्सप्लेन दिस। ओके, आई होप ट्रिगर समझ आ गया होगा, बहुत इजी है। अब वही वाली बात आती है, व्हाई डू वी नीड ट्रिगर्स? जैसे हमने बात की थी, हमें कर्सर्स की नीड क्यों पड़ी, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमें ट्रिगर्स की नीड क्यों पड़ी। ट्रिगर्स आर यूजफुल व्हेन वी वांट ऑटोमेटिक रूल्स और रिएक्शंस इन द डेटाबेस। ट्रिगर्स कब ज्यादा यूजफुल है? जब हमें कुछ ऑटोमेटिक रूल्स चाहिए होते हैं या कुछ रिएक्शन प्रोवाइड करना है। जैसे होता है ना कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो अबाउट द एंड्रॉइड फोन, आई नो अबाउट द आईफोन फोन्स। उसमें क्या होता है
कि आपको जैसे कुछ भी चीज हो रही होती है, लाइक एंड्रॉइड में भी होती है और आईफोन में भी होती है, कोई आपकी बैटरी लो हो रही होती है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना होता है, तो तुरंत एक मैसेज आता है, तो दैट्स एग्जैक्टली अ ट्रिगर इज। ठीक है, ट्रिगर्स हमारे क्यों यूजफुल है? जब हमें कुछ ऑटोमेटिक रूल्स चाहिए या कुछ रिएक्शन चाहिए डेटाबेस में, तो वो ज्यादा हेल्पफुल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इंसर्ट्स अ न्यू ऑर्डर, किसी ने कोई नया ऑर्डर इंसर्ट करा तो ऑटोमेटिकली रिड्यूस प्रोडक्ट स्टॉक, तो हमेशा एक कम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लड़के तो बहुत ज्यादा अच्छे से समझेंगे, जैसे हम कुछ भी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाइका हो गया, Amazon, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी वेबसाइट से अगर हम वहां से कोई नए ऑर्डर परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो उनकी क्वांटिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, राइट? ठीक है, तो यही हमारी क्या होता है, ट्रिगर होता है। इंसान ही मतलब आपके जो डेटाबेस है उसमें ऑलरेडी सेव्ड है, जब भी तो ये चीज हुई। इफ समवन डिलीट्स ए स्टूडेंट रिकॉर्ड, किसी ने स्टूडेंट का डेटा डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी अटेंडेंस भी डिलीट हो जाएगी। इफ समवन अपडेट सैलरी, किसी ने अपडेट कर दी सैलरी तो वो ऑलरेडी लॉगड इन हो जाएगी अपनी हिस्ट्री टेबल में से, अब जो हिस्ट्री है वहां से तो वो चीज हट जाएगी। तो यही क्या है, ट्रिगर्स की एग्जाम्पल है। तो ट्रिगर्स हेल्प अस टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, सिक्योरिटी एंड द ऑटोमेशन। किस चीज में हेल्प करते हैं? एक तो कंसिस्टेंसी लाता है, राइट, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एंड ऑटोमेशन में, ये तीन चीज में। आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाई डू वी नीड ट्रिगर्स। क्लियर? अब बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रिगर्स। कितने टाइप्स होते हैं ट्रिगर्स के? देयर डिफरेंट वेज टू क्लासिफाई देम। फर्स्ट, बेस्ड ऑन एक्शन टाइम। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन टाइम पे। बिफोर ट्रिगर्स, अगर जब ट्रिगर नहीं है उससे पहले क्या कंडीशन थी? एग्जीक्यूट बिफोर द इवेंट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। बिफोर इंसर्टिंग मार्क्स, चेक इफ दे आर वैलिड और नॉट। ऑलरेडी जब हमारा कुछ भी नहीं हो रहा तो उसमें तो कुछ ट्रिगर ही नहीं आएगा, तो जब आप मार्क्स इंसर्ट कर रहे हो तो चेक कर लो कि वो मार्क्स सही है कि नहीं, दैट्स इट। जब ट्रिगर हो गया, एग्जीक्यूट हुआ इवेंट के बाद, हमने बोला आफ्टर इंसर्टिंग ऑर्डर, आपने ऑर्डर इंसर्ट कर दिया, आपका ऑर्डर आ चुका है तो अब स्टॉक को अपडेट कर दो, एक क्वांटिटी क्या कर दोगे, लेस तो कर दोगे, दैट्स इट, ट्रिगर। तो एक्शन टाइम पे क्या ट्रिगर होते हैं ये आपको समझ में आया? बहुत इजी है, अगर आप दोबारा पढ़ोगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इट्स लाइक वेरी वेरी इजी। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन इवेंट्स। इवेंट्स पे कैसे होता है? जैसे इंसर्ट ट्रिगर, फायर व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। अपडेट ट्रिगर, फायर्स व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड। डिलीट, फायर्स व्हेन अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था पहले, बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन रोज वर्सेस स्टेटमेंट। रोल लेवल ट्रिगर, फायर्स वंस फॉर ईच रो अफेक्टेड। अगर इफ यू इंसर्ट 5 रोज, ट्रिगर फायर्स 5 टाइम। आपने जितनी बार उसमें इंसर्ट करा उतनी बार आप फायर हुए। सेम आपके स्टेटमेंट पे, फायर्स वंस फॉर द होल स्टेटमेंट, इंसर्ट की 5 रोज, ट्रिगर फायर्स ओनली वंस, आपको एक बार करेगा वो। जितनी बार आप इंसर्ट करोगे उतनी बार ट्रिगर होगा, राइट? मतलब अगर मैं आपसे बोलूं, ये तो सिर्फ टाइप्स थे, ठीक है, दीज ऑल आर टाइप्स। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूं कि आपको कैसे पता रहना चाहिए, क्या याद रहना चाहिए ट्रिगर्स के बारे में, बस ये पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली ट्रिगर है, जो मैंने आपको मेन बताया वो चीज ज्यादा पूछी जाती है। क्लियर? तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा हो, बट अगर आप एक और बार वीडियो देखोगे तो चीज क्लियर हो जाएगी, वरना यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, विच इज हाउ ट्रिगर वर्क्स। कैसे ट्रिगर काम करता है? थिंक ऑफ इट लाइक अ डोर अलार्म। हमारे घर में होते हैं, या फिर आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई डोर अलार्म वाली, कि आपके डोर में ऑटोमेटिकली अलार्म रिंग होता है, ऑटोमेटिकली आपके लॉक्ड हो जाता है डोर। तो वही वाली चीज कैसे होती है वो हम समझेंगे। यू फिक्स द अलार्म ऑन द डोर, क्रिएट ट्रिगर। आपने क्या करा, अपने डोर है उसमें अलार्म फिक्स कर दिया, आपने ट्रिगर क्रिएट कर दिया। whenever the door opens closes, तो कुछ ओपन करोगे या खोलोगे तो कुछ तो इवेंट हो रहा है, तो वो अलार्म रिंग करेगा, यानी कि ट्रिगर फायर करेगा। जो हम वर्ड बोल रहे हैं ना, ट्रिगर फायर्स, उसका मतलब है ट्रिगर वर्क। ठीक है, आई थिंक आपको फायर का मतलब समझ नहीं आ रहा होगा, जेन्युइनली सॉरी, मैंने भी नहीं बताया। फायर का मतलब होता है वर्क, आप उस चीज पे काम कर रहे हो, ट्रिगर वो काम कर रहे हैं। अलार्म ट्रिगर कैन स्टॉप समवन, वार्न और टेक एक्शन ऑटोमेटिकली। जब ट्रिगर हुआ, जब अलार्म रन किया तो उससे किसी को स्टॉप कर सकते हो, या फिर कोई वार्निंग हो सकती है, कुछ एक्शन आप ले सकते हो। अब ये हमने क्या देखा, हमने ये देखा था थ्योरेटिकली वाला एग्जाम्पल कि कैसे ट्रिगर काम करता है। अब हम एक बार थोड़ा कोडिंग के भी टर्म्स में देख लेते हैं, हालांकि समझना है, दैट्स टोटली ओके, जरूरी नहीं है। आपने सबसे पहले क्रिएट करा ट्रिगर मार्क्स, ये आपका ट्रिगर का नेम है।
ट्रिगर नेम चेक मार्क से आपने क्रिएट करा। बिफोर इंसर्ट ऑन स्टूडेंट्स फॉर ईच रो बिगिन, अब आपने बता दिया कि आपकी जो स्टूडेंट्स टेबल है उसमें आपको क्या काम करना है। अब ये आप इवेंट बताओगे कि हमारा ये क्या होने वाला है, ये इवेंट होगा। जैसे अगर न्यू मार्क्स जो है कम है 0 से तो आपको सेट कर देना है 0 मार्क्स ये न्यू मार्क्स, वरना आप उसको क्या कर दोगे, एंड कर दोगे। तो ये इवेंट हो गया। जैसे अलार्म करते हैं ना, अलार्म डोर ओपन हो गया क्लोज होगा, तो वही वाला इवेंट हो गया। क्लियर? हियर whenever we insert marks trigger checks them before saving, जब भी हम मार्क्स इंसर्ट करें ट्रिगर चेक करेगा क्या 0 से ज्यादा है तो उसको अपडेट कर दो, वो वाली चीज। थोड़ा हमने इसको प्रोग्राम्स के टर्म में समझा। आई होप अगर देखो समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब सेम हम बात करते हैं कि हमारे एडवांटेजेस है ट्रिगर्स के, क्या डिसएडवांटेज है। ऑटोमेटिक, नो नीड टू रन कोड मैनुअली, हमें कोई कोड मैनुअली रन करने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑल द थिंग्स आर ऑटोमेटिक। कंसिस्टेंसी, एंश्योर बिजनेस रूल्स ऑलवेज फॉलोड, जो आपके मेन रूल्स है वो हमेशा फॉलो टू। ऑडिट ट्रेल, कीप हिस्ट्री ऑफ चेंजेस, हमारी जो हिस्ट्री चेंज हो रही है उसका पूरा आपका रहता है कि पहले 0 था, फिर 1 हुआ, फिर 2 हुआ, सबकी हिस्ट्री है। सिक्योरिटी कैन प्रिवेंट इनवैलिड ऑपरेशंस, कुछ भी ऑपरेशंस खराब नहीं होंगे कि पता चले डायरेक्ट 0 से 2 पहुंच गया, नहीं, कुछ भी नहीं, प्रॉपर सिक्योरिटी रहेगी, ठीक है। ये तो हमारे कुछ क्या थे, एडवांटेजेस थे। अब हम कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। हिडन लॉजिक, समटाइम्स डेवलपर्स डोंट रियलाइज ट्रिगर इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, कभी कभी हमें ये पता ही नहीं चलता कि ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में ट्रिगर रन कर रहा होता है, हमें नहीं पता चलता। परफॉर्मेंस, टू मेनी ट्रिगर्स कैन स्लो डाउन डेटाबेस, अगर बहुत सारे ट्रिगर्स हैं तो आपके डेटाबेस स्लो हो जाएगा। कॉम्प्लेक्सिटी, डीबगिंग बिकम्स हार्ड इफ ट्रिगर्स कॉल ईच अदर, डीबगिंग बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी अगर एक ट्रिगर ने क्या किया, दूसरे ट्रिगर को कॉल मारी। अगर बहुत सारे ट्रिगर होते तो ये वाला कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस है जो कि बहुत नॉर्मल है, आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे। आई होप आपको ट्रिगर और कर्सर्स वाले टॉपिक पे कोई इशू नहीं हो, सब क्लियर होगा। बढ़ते हैं आखिरी टॉपिक पे, विच इज व्हाट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर से आप क्या समझते हो? फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम कोई खाना बना रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, एक प्रोसीजर होता है, राइट? या फिर हम पढ़ाई भी कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, टॉपिक्स पढ़ाई के, सबसे पहले हमें कर्सर पढ़ना है, फिर हमें ट्रिगर पढ़ना है, फिर हमें प्रोसीजर पढ़ना है। तो ये क्या है, पूरा प्रोसीजर है, मैंने बना के रखा है अपने माइंड में कि बच्चों को सबसे पहले ये पढ़ाऊंगी, देन ये वाली चीज पढ़ाऊंगी, देन ये वाली चीज पढ़ाऊंगी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट प्रोसीजर इज। तो यही प्रोसीजर है। इमेजिन योर मॉम हैज अ फिक्स्ड रेसिपी फॉर मेकिंग मैगी। आप इमेजिन करो आपकी जो मम्मा है उनके पास एक फिक्स्ड रेसिपी है मैगी की। सबसे पहले वो बॉईल करेंगी पानी को, देन सम ऐड घी, फिर आपके मसाले वगैरह, फिर मैगी, कुछ प्रॉपर रेसिपी है। Whenever you feel hungry, जब भी आप भूखे होगे, she doesn't have to think from scratch, she just follow the recipe। जब आप भूख लग रही होगी, आप बोलोगे मम्मी से जाके, मम्मी मुझे भूख लग रही है, तो उनको बिल्कुल स्क्रैच से सोचना ही पड़ेगा कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। नहीं, उनको पता है रेसिपी क्या है, तो वो she just start making it, okay? This is exactly what a procedure in SQL or PSQL is। ये मैंने बताया था ना अभी आपको। A stored block of code, a program that performs a specific task। अगर मैं इसको बोलूं जो स्पेसिफिक टास्क है, हम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम इसको फंक्शंस बोलते हैं, राइट? जिसको पता होगा, बट हियर इट इज नॉट फंक्शन। ये क्या बोल रहा है, आपके एक कोड है, प्रोग्राम है स्टोर्ड, वो आपका एक छोटा सा प्रोग्राम है जो क्या कर रहा है, पर्टिकुलरली टास्क परफॉर्म कर रहा है, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है। वो क्या है, स्टोर्ड है। अ स्टोर्ड ब्लॉक ऑफ कोड या स्टोर्ड ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम जो परफॉर्म कर रहा है आपके स्पेसिफिक टास्क। कुछ भी टास्क हो रहा है, आपको वो टास्क करवाना है, वो एक काम, मतलब हो सकता है या तो ये ऐड कर रहा हो टास्क, हो सकता है या ये सब्ट्रैक्ट करो, मतलब कुछ एक काम कर रहा होगा, बट वो क्या है, कुछ पीसेस ऑफ कोड है, कुछ पीसेस ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपके स्टोर्ड है। अगर वंस क्रिएटेड यू कैन रीयूज इट अगेन एंड अगेन। वही वाला फंक्शन वाला काम है, अगर आपने एक बार ही बना दिया तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हो। अब क्या है, मैगी की रेसिपी मम्मा ने एक ही बार तो बनाई थी ना, अब आप उसको मम्मी उसको बार बार यूज कर जा रही है। दैट एग्जैक्टली प्रोसीजर इज, ठीक है? समझ में आ गया होगा आपके स्टोर्ड ब्लॉक ऑफ कोड या स्टोर्ड ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम जो परफॉर्म करते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क एंड यू कैन रिपीट इट अगेन एंड अगेन। क्लियरली अगर हम सिंपल डेफिनेशन में बोले, प्रोसीजर इज स्टोर्ड प्रोग्राम इन द डेटाबेस दैट परफॉर्म सम टास्क एंड यू कैन कॉल इट व्हेनेवर यू वांट। ठीक है, आप उसको कभी भी कॉल कर सकते हो जब आप चाहो। तो प्रोसीजर के एक स्टोर्ड प्रोग्राम है डेटाबेस में जो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा होता है पर्टिकुलरली, और जब भी आपको उसको कॉल करना आप कर सकते हो। अब बात आती है सेम, व्हाई डू वी नीड प्रोसीजर्स, हमें प्रोसीजर्स की जरूरत क्या है? सीधी सी बात है, अगर मम्मी को मैगी की रेसिपी नहीं पता होती तो हमें स्क्रैच से सोचना पड़ता, टाइम वेस्ट होता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। बिकॉज दे मेक लाइफ इजियर। अवॉइड राइटिंग द सेम क्वेरी अगेन एंड अगेन। आप क्या कर रहे हो, एक बार आपने वो चीज लिखी, बार बार बस रिपीट कर रहे हो, तो टाइम बच रहा है।
इंक्रीज रीयूजेबिलिटी, आप बार बार वो चीज रीयूज कर रहे हो। इम्प्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बढ़ गई, आपको वो प्रोसीजर आप एक्सेस बार बार दे सकते हो, डायरेक्ट उसको टेबल में यूज करने की जरूरत नहीं है। इजियर टू मेंटेन कोड, और बहुत आसान हो गया कोड को मेंटेन करना। सिंटेक्स क्या होता है, जैसे क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, क्रिएट या रिप्लेस प्रोसीजर, प्रोसीजर का नेम और जो पैरामीटर्स दे रहे हो। फिर आपने इस डिक्लेयर करा, बिगेन स्टार्ट करा सेक्शन, एक्सेप्शन हैंडलिंग की मतलब सिक्योरिटी का ये ऑप्शन है, हो भी सकती है अभी नहीं हो सकती, फिर एंड कर दिया। अगर हम ध्यान से देखें तो तीन यहाँ पे मेन पार्ट्स हैं, विच इज डिक्लेरेशन, एग्जीक्यूटेबल एंड एक्सेप्शन। अब हम इन तीन पार्ट्स को ही अच्छे से कवर करेंगे। सबसे पहले यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक अ 3 पार्ट स्ट्रक्चर। डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपने डिफाइन करे अपने वेरिएबल्स या कर्सर्स जो करने। एग्जीक्यूशन, यहाँ पे बेसिकली एग्जैक्ट काम हुआ है। एक्सेप्शन, टू मैनेज एरर्स इफ दे ऑकर, अगर कोई एरर आ गए तो यहाँ पे आपको मैनेज करना है। एग्जाम्पल देखो, सपोज वी वांट अ प्रोसीजर टू इंक्रीज सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज बाय 10%। हमें एक ऐसे प्रोसीजर बनाना है जितने भी एम्प्लॉयज उनकी सैलरी 10% इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तो आपने क्या करा, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, जो स्टार्टिंग में बताया था ना, वही सेम चीज करी आपने उसको क्या कर दिया, क्रिएट करा या रिप्लेस करा प्रोसीजर, आपने प्रोसीजर का नेम दे दिया। बिगिन, अपडेट करने हमारे किसको, एम्प्लॉयज की जो सैलरी है उसको, सैलरी को अपडेट कर दो, और उसके बाद आपने एंड कर दिया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है प्रोसीजर का नेम। स्टार्ट किया, आपने बता दिया कि आपको कहाँ पे काम करना है। ठीक है, आपने बेसिकली हमने क्या नाम दिया था उसको, एग्जीक्यूशन बता दिया आपको क्या करना है। आपको सैलरी सेट करी, तो यहाँ पे उसने क्या करी, सैलरी सेट करी, फिर उसने क्या कर दिया, प्रोग्राम को एंड कर दिया। नाउ व्हेनेवर वी वांट टू रन दिस, हमें जब भी इसको रन करना, सिर्फ ये बोल देंगे इंक्रीज सैलरी, वो रन हो जाएगा। क्लियर, बहुत आसानी समझ आ रहा होगा, कोई टफ वाली बात नहीं है। नेक्स्ट आता है पैरामीटर्स इन प्रोसीजर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे एक बात करी थी विच इज पैरामीटर्स। तो ये कैसे करते हैं वो एक टॉपिक है, तो हम वही वाली बात करेंगे, पैरामीटर्स इन प्रोसीजर्स। लाइक अ रेसिपी कैन टेक डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, प्रोसीजर्स कैन आल्सो टेक पैरामीटर्स। अब जब रेसिपी होती है उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैगी में क्या डालते हैं, रेड चिली डलती है, कभी कभी लोग टर्मरिक डाल देते हैं, मैगी मसाला और बाहर का मैगी मसाला, बहुत सारी चीजें डाल देते हैं। तो वही क्या है, आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, तो वही पैरामीटर्स हैं। काफी गर्मी हो रही है, कोई नहीं, अभी पहले हमें लेक्चर अपना कंप्लीट करना है अच्छे से, फिर आगे काम। टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स, कितने टाइप्स के होते हैं पैरामीटर्स। सबसे पहले इनपुट वैल्यू इज गिवन टू द प्रोसीजर। इनका मतलब क्या हो जाता है, हमें इनपुट वैल्यू देनी है प्रोसीजर को। इनपुट वैल्यू इज गिवन टू द प्रोसीजर। अब जो प्रोसीजर है आपने उसको क्या दे दी, इनपुट वैल्यू दे दी। आउट, प्रोसीजर ने वो वैल्यू आपको वापस दे दी। इन एंड आउट, बोथ इनपुट इज गिवन एंड आउटपुट इज रिटर्न। आपको ना मतलब नेम से ही समझ में आ रहा होगा एक्जैक्टली क्या काम करना है। ठीक है, अब हमारे इसमें कुछ एडवांटेजेस होती है प्रोसीजर्स की, वो क्या है, रीयूजेबिलिटी, राइट वंस यूज मेनी टाइम्स। वही वाला हो गया, आपने एक बार कोड लिख दिया, बार बार उसको आप क्या करोगे, सिर्फ कॉल करोगे। मॉड्यूलैरिटी, ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉलर वंस। आपने जो बड़े टास्क थे उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर दिया। सिक्योरिटी, यूजर्स कैन रन प्रोसीजर विदाउट टचिंग टेबल्स डायरेक्टली। अब सिक्योरिटी भी बढ़ेगी, डायरेक्ट टेबल टच ना करके प्रोसीजर रन हो सकता है। परफॉर्मेंस, स्टोर्ड इन डेटाबेस रन्स फास्टर देन राइटिंग क्वेरी अगेन एंड अगेन। ऑलरेडी डेटाबेस में स्टोर्ड होता है, तो बार बार क्वेरी लिख कर टाइम वेस्ट हो, उससे पहले ही आपके काम हो जाता है, तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो ये क्या थे, कुछ आपके एडवांटेजेस थे। अब यहीं पे डिसएडवांटेजेस क्या है प्रोसीजर्स की। मोर लोड ऑन द डेटाबेस सर्वर सिंस स्टोर्ड इनसाइड डेटाबेस। बहुत ज्यादा लोड हो जाता है, क्योंकि प्रोसीजर्स भी है, ट्रिगर्स भी है, कर्सर्स भी है, बहुत ज्यादा लोड हो जाता है। हार्ड टू डीबग, ए प्रोसीजर इज वेरी हाई बिग। अगर प्रोसीजर बहुत बड़ा है तो डीबग करना उसको मुश्किल हो जाता है। समटाइम वर्जनिंग बिकम ट्रिकी, चेंजेस इन प्रोसीजर अफेक्ट मेनी एप्स। कभी कभी वर्जन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जैसे आप देखते हो कि आपके फोन्स पे भी अपडेट आता होगा, राइट। कभी वो अपडेट बहुत ज्यादा प्रोसीजर में भी चेंज ला देता है। तो ये क्या आपके कुछ डिसएडवांटेजेस है। आई होप आपको कर्सर्स अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ट्रिगर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, एंड एट लास्ट प्रोसीजर्स। ये जो 3 टॉपिक थे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो। सो यस,
अब हमारे जो ऑलरेडी जो यूनिक सीरीज है सिविल मंत्रा, उसमें फर्स्ट एंड थर्ड सेम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल है, विच इज प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपका फर्स्ट ईयर का है, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, सर्विंग एंड जोमेटिक्स, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज इन प्रोफेशनल एथिक्स, बंडल डील भी है आपके ऊपर पूरे, जिसमें बहुत सारे कोर्सेज हैं, साइबर सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क एनालिसिस सिंथेसिस, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, आपके फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, टेक्निकल कम्युनिकेशन, पाइथन प्रोग्रामिंग एंड अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सारे हमारे फर्स्ट एंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, एंड इवन और भी सब्जेक्ट्स आपके आ रहे हैं। एंड हमारे जो फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एसेंस ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज, हीट एंड मास ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, आपकी बंडल डील्स भी है, इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, पावर सिस्टम फर्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, एंड इवन और भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो कि प्रॉपरली डिजाइन किए गए आपके AQ2 सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। एंड हमारे कुछ सेवन सेमेस्टर के भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एडवांस स्ट्रक्चर एनालिसिस, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, एंड इवन मोर आर कमिंग। ठीक है, तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप हमारी अब यूनिट 1 भी जो थी अच्छे से कंप्लीट हो गई, यूनिट 2 भी हो गई, यूनिट 3 भी हो गई, कोई डाउट नहीं होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम सबसे पहले अपनी यूनिट 4 पढ़ेंगे, देखेंगे कि और क्या क्या है। अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे आराम से पूछ सकते हो, बेफिक्र होकर पूछ सकते हो। पहले वीडियो को एक और बार गो थ्रू करो, नहीं समझ में आए तो आराम से पूछिए। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज के लेक्चर पसंद आया होगा, मुझे बता रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें पढ़ेंगे यूनिट 4 के टॉपिक्स। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।